हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 10 चट्टान या सैल एवं मृदा के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों को संकेंद्रण अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांगर। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग को ढके हुए है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित और निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी व मृण्मय हैं। पश्चिम से पूर्व इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। आगे के प्रश्न लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेटेराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन से भरपूर। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र
प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पठार वाली ऊंची भूमि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, तीव्र निछालन के कारण निम्नलिखित मृदाओं में से किसमें लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम यौगिकों की भरपूर मात्रा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेटेराइट मृदाओं में। अगला प्रश्न है, मखरला या लेटेराइट मिट्टी का प्रमुख भाग डैश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? पहला है पश्चिमी घाट और दूसरा है असम की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काजू। आगे के प्रश्न लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदा की लवणता की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में किसे सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम। मृदा की लवणता की समस्या के समाधान हेतु सामान्यतः जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवड़ी होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। आगे के प्रश्न पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल बेसिन। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक अपनयन को मृदा अपरदन या क्षरण कहते हैं। भारत ऐसा देश है जहां मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार देश का लगभग 175 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। अवनलिका अपरदन से समूचा क्षेत्र बीछड़ या उत्तरवात भूमि में बदल जाता है। चंबल नदी घाटी में बीछड़ बहुत विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमटी मृदा पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। अगला प्रश्न है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीट इरोजन। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे सीट कटाव या परत अपरदन, सीट इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन।
परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होती है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृतिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को कम करने के उपाय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुचारण। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर उन्हें नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग भूमि अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर आदि नामों से पुकारते हैं। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। लवड़ी या क्षारीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर आदि नामों से पुकारते हैं। ये मृदाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब एवं महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में फैली हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई कपासी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, काली मृदा को माना था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, केरल के अलपुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कारी। केरल के अलपुझा जिले में पीटी मिट्टी को कारी कहा जाता है। पिटमय मिट्टियां आर्द्र क्षेत्रों में विलुप्त मात्रा में जैव पदार्थों के संचयन से बनती हैं। ये मिट्टियां वर्षा ऋतु में जल में डूबी रहती हैं और बाद में इन पर चावल की कृषि की जाती है। ये काली, भारी और अति अम्लीय होती हैं। इनमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटास की कमी देखी जाती है। ये मुख्यतः केरल राज्य में कोट्टायम जनपद के पश्चिमी भाग और अलपुझा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेरिक ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी भाग में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनके जल योजन के कारण होता है। लाल मृदा प्रधानतः ग्रेनाइट और पट्टीतास्म जैसे प्राचीन स्फटिकीय चट्टानों के सड़ने तथा लोहे और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध चट्टानों से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी दो राज्यों का उल्लेख करें जहां लाल और पीली मिट्टी उपलब्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मृदा प्रधानतः ग्रेनाइट तथा पट्टीतास्म जैसे प्राचीन स्फटिकीय चट्टानों के सड़न और लोहे और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध चट्टानों से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल मृदा। अगला प्रश्न है, लाल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसेप्टी मृदाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार इंसेप्टी सोल्स भारत के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत है। ये निक्षेपित मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित और निक्षेपित किया है। सामान्यतः इनमें पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुल सूचनाबद्ध क्षेत्रानुसार विभिन्न प्रकार की मृदाओं की उपलब्धता को उनके कलानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा और मरु मृदा। कुल सूचनाबद्ध क्षेत्रानुसार उच्चतम से निम्नतम क्रम में विभिन्न प्रकार की मृदाओं की उपलब्धता को उनके कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जो इस प्रकार है: लाल मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा और मरु मृदा। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पिटमय मृदा, वन मृदा। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। करेवा मिट्टी मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर में करेवा शब्द का अर्थ है ऊंचा टेबल लैंड या ऊंचा मैदान। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा मुख्य रूप से केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, करेवा वैली स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर में। करेवा वैली कश्मीर की घाटी में अवस्थित है। कश्मीर हिमालय की करेवा घाटी जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।